कहानी लगभग 1000 साल पुराने चीन से शुरू होती है, जहां कुछ विदेशी लुटेरे अपनी जान बचाते हुए सैनिकों से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां से कीमती सामान चुरा लिया था। भागते भागते वे एक सुनसान गुफा में पहुंचते हैं और वहां चोरी का सामान देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक रहस्यमयी मैग्नेटिक पत्थर मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक विलियम अपने साथी से ब्लैक पाउडर यानी बारूद की बात करता है, जिसके बारे में मशहूर था कि अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो वो बेहद ताकतवर बन सकता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी तलाश से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक रहस्यमयी दानव उन पर हमला कर देता है और पलक झपकते ही उनके दो साथियों को मौत के घाट उतार देता है। तभी विलियम को महसूस होता है कि वह दानव उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो बिना देर किए तलवार से वार करता है, जिससे उस दानव का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है और वो गहरी खाई में गिर जाता है। हालांकि उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। विलियम उस कटे हुए हाथ को अपने बैग में रख लेता है ताकि बाद में उसके बारे में पता लगाया जा सके। अगली सुबह दोनों गुफा छोड़कर फिर ब्लैक पाउडर की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर चीन के सैनिक उन्हें दोबारा देख लेते हैं और उनका पीछा शुरू कर देते हैं। जान बचाते बचाते दोनों आखिरकार ग्रेट वॉल तक पहुंच जाते हैं, जहां हजारों सैनिक पहले से तैयार खड़े होते हैं। उन पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और जब उन्हें समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वे अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद उन्हें बंदी बनाकर जनरल के सामने पेश किया जाता है। जैसे ही जनरल की नजर विलियम के बैग से निकले कटे हुए हाथ पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। महिला कमांडर लिन विलियम से पूछती है कि ये हाथ उसे कहां से मिला। विलियम पूरी घटना बता देता है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और लिन दोनों को मौत की सजा देने की मांग करती है। तभी बुजुर्ग वांग विलियम की तलवार पर लगा हरे रंग का ताजा खून देखकर कहते हैं कि शायद ये दोनों सच बोल रहे हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ताओतेई नाम के खतरनाक दानव पूरे 60 साल बाद फिर लौट आए हैं। तभी एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है और जनरल को बताता है कि दुश्मनों ने किले पर हमला शुरू कर दिया है। ये सुनते ही पूरे किले में अफरातफरी मच जाती है। जनरल तुरंत सभी सैनिकों को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म देते हैं और विलियम तथा उसके साथी टोवर को ऊंची दीवार पर बांध दिया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें दानवों के सामने चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ही देर में पूरी ग्रेट वॉल जंग के मैदान में बदल जाती है। काले कवच वाले जमीनी लड़ाके थे, लाल कवच वाले बेहतरीन तीरंदाज थे और नीले कवच वाली पूरी टुकड़ी बहादुर महिला योद्धाओं की थी, जिसकी कमान कमांडर लिन के हाथों में थी। उनका अनुशासन और जंग की तैयारी देखकर विलियम और टोवर हैरान रह जाते हैं। तभी विलियम की नजर दूर से बढ़ती हुई एक अजीब सी हरी लहर पर पड़ती है, लेकिन वो कोई लहर नहीं, बल्कि इंसानी गोश्त खाने वाले ताओतेई दानवों की विशाल सेना थी। और इन्हीं दानवों में से एक का हाथ पिछली रात विलियम ने काटा था। जैसे ही ताओतेई की विशाल सेना ग्रेट वॉल के करीब पहुंचती है, जनरल के इशारे पर बड़े बड़े जलते हुए पत्थर उनकी तरफ फेंके जाते हैं, जिससे कई दानव जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन उनकी रफ्तार जरा भी कम नहीं होती। तभी सैनिकों की तीरंदाज टुकड़ी लगातार तीरों की बारिश शुरू कर देती है, जो कई दानवों को वही ढेर कर देती है। इसके बाद नीले कवच वाली महिला योद्धाएं अपनी कमर में रस्सियां बांधकर ग्रेट वॉल की ऊंचाई से सीधे नीचे छलांग लगा देती है। उनके हाथों में लंबे लंबे भाले होते हैं, जिनसे वे हवा में झूलते हुए ताओतेई पर हमला करती है और फिर रस्सियों की मदद से दोबारा ऊपर खींच ली जाती है। ये नजारा देखकर विलियम और टोवर भी दंग रह जाते हैं। इसी बीच ताओतेई की रानी अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा हिलाकर हमला करने का इशारा देती है और अगले ही पल पूरा झुंड पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते कई दानव ऊंची दीवार पर चढ़ जाते हैं और सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ विलियम और टोवर अब भी कैद में बंधे होते हैं। तभी वही बूढ़ा आदमी चुपके से आकर उनकी रस्सियां काट देता है। आजाद होते ही विलियम देखता है कि पेंग नाम का एक जवान चीनी सैनिक एक विशाल ताओतेई के सामने फंस चुका है। वो बिना देर किए पास पड़ा भाला उठाकर दानव के मुंह में घूम देता है, जबकि टोवर भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर उस खतरनाक दानव को मार गिराते हैं। ये देखकर जनरल और कमांडर लिन भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिन्हें वे अब तक सिर्फ कैदी समझ रहे थे,
वही आज उनकी सेना के सैनिकों की जान बचा रहे थे। तभी ताउतई की रानी पीछे हटने का संकेत देती है और देखते ही देखते सारे दानव वापस लौटने लगते हैं। विलियम गौर करता है कि ये सभी दानव अपनी रानी के हर इशारे का पालन करते हैं और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वे अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि इंसान उनके शरीर पर कोई रिसर्च न कर सके। जंग खत्म होने के बाद जनरल विलियम और टोवर की बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद वही बूढ़ा आदमी दोनों को अपने पास ले जाता है और बताता है कि वो पिछले 25 सालों से ब्लैक पाउडर की तलाश में यही फंसा हुआ है। फिर वो पहली बार उन्हें असली ब्लैक पाउडर दिखाता है, जिसकी एक छोटी सी चिंगारी भी जबरदस्त धमाका कर सकती थी। इसके बाद वो अपना प्लान बताता है कि अगली बार जब ताउतई हमला करेंगे और पूरी सेना लड़ाई में उलझ जाएगी, तब वे गुप्त रास्ते से ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाएंगे। लेकिन अब विलियम का दिल बदल चुका था। वो चोरी करके भागना नहीं चाहता था। उसी शाम जनरल विलियम और टोवर को अपने साथ खाने पर बुलाता है और वहां विलियम की तीरंदाजी की परीक्षा ली जाती है। जैसे ही एक कटोरी हवा में उछाली जाती है, विलियम लगातार 3 तीर चलाता है और तीनों तीर इतनी सटीक जगह लगते हैं कि कटोरी हवा में ही दीवार पर जाकर अटक जाती है। उसका शानदार निशाना देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। कमांडर लिन भी उसकी काबिलियत से प्रभावित होती है और उसे अपनी तरह ऊंची दीवारों पर लड़ने की खास ट्रेनिंग देने लगती है। इसके बाद वांग विलियम को उसके बैग से मिला मैग्नेटिक पत्थर दिखाता है और अचानक उसे एक अहम बात याद आती है। उसे एहसास होता है कि पहली रात जब विलियम ने ताउतई का हाथ काटा था, तब यही चुंबकीय पत्थर उसके पास था और शायद इसी वजह से वो दानव कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गया था। तब वांग ताउतई की असली कहानी बताता है। वो कहता है कि करीब 2000 साल पहले आसमान से एक विशाल उल्कापिंड इसी पहाड़ पर गिरा था और उसी के बाद इन खतरनाक दानवों का जन्म हुआ। हर 60 साल बाद वे दुनिया पर हमला करते हैं और इंसानों का गोश्त इकट्ठा करके अपनी रानी तक पहुंचाते हैं। उनकी रानी उसी गोश्त को खाकर सैकड़ों नए ताउतई पैदा करती है। इसलिए अगर किसी तरह उनकी रानी को मार दिया जाए तो बाकी सारे ताउतई भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि हजारों दानव हर समय अपनी रानी की हिफाजत करते रहते थे। इसके बाद वांग नक्शा दिखाकर बताता है कि ग्रेट वॉल से सिर्फ 300 मील दूर चीन की राजधानी है, जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। अगर ताउतई दीवार पार करने में कामयाब हो गए तो पूरा शहर उनका शिकार बन जाएगा और फिर उन्हें पूरी दुनिया पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। वांग की बात सुनने के बाद विलियम के मन में कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रेट वॉल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जनरल और कमांडर लिन कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचते हैं, जहां सभी पहरेदार मरे हुए पड़े थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ताउतई ने उनकी लाशों को छुआ तक नहीं था। जनरल तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण हमला नहीं बल्कि दुश्मनों का बिछाया हुआ जाल है। तभी अंधेरे में छिपा एक ताउतई अचानक कमांडर लिन पर हमला कर देता है। उन्हें बचाने के लिए जनरल खुद बीच में आ जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मरने से पहले वे कमांडर लिन को पूरी सेना की नई जनरल घोषित कर देते हैं। उनके बलिदान के बाद पूरी ग्रेट वॉल शोक में डूब जाती है और हजारों स्काई लैंटर्न छोड़कर उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है। इसी दौरान राजधानी से आए एक विद्वान पुराने ग्रंथों की मदद से बताते हैं कि विलियम के पास मौजूद रहस्यमयी चुंबक ताउतई को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता है। ये सुनकर विलियम सुझाव देता है कि इस बात को साबित करने के लिए एक ताउतई को जिंदा पकड़ना होगा। उधर टोवर अब भी सिर्फ ब्लैक पाउडर लेकर अमीर बनने का सपना देख रहा था। वो विलियम को समझाता है कि उन्हें मौका मिलते ही वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन अब विलियम बदल चुका था और उसने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन वांग एक नई योजना बनाता है। बड़े बड़े लोहे के हुक तैयार किए जाते हैं, जिन पर गहरी नींद की दवा लगाई जाती है। जैसे ही ताउतई दोबारा हमला करते हैं, सैनिक उन हुकों की मदद से एक दानव को पकड़ लेते हैं। हालांकि बाकी दानव जंजीरें तोड़कर भाग निकलते हैं, लेकिन एक ताउतई फंस जाता है। विलियम सैनिकों को जल्दबाजी न करने की सलाह देता है और खुद रस्सी के सहारे नीचे उतरकर उस दानव को अच्छी तरह बांध देता है। तभी कोहरे में छिपे दूसरे ताउतई उस पर हमला कर देते हैं। विलियम बहादुरी से उनका सामना करता है और तभी टोवर भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। दोनों मिलकर कई दानवों से लड़ते हैं, लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगते हैं तो कमांडर लिन ब्लैक पाउडर वाले विस्फोटक तीर चलाने का आदेश देती है। जबरदस्त धमाकों से कई ताउतई मारे जाते हैं। हालांकि एक विस्फोट में विलियम भी घायल हो जाता है। आखिरकार सैनिक उसे और टोवर को सुरक्षित वापस किले में ले आते हैं।
पकड़े गए ताओतेई को लोहे के पिंजरे में बंद किया जाता है। जैसे ही चुंबकीय पत्थर उसके पास लाया जाता है, वो तुरंत शांत हो जाता है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि ये पत्थर सचमुच इन दानवों पर असर करता है। तभी राजमहल के खास सैनिक उस कैद किए गए ताओतेई को राजधानी ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी दौरान ग्रेट वॉल के नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब सैनिक जांच करते हैं तो उन्हें एक विशाल सुरंग मिलती है। अब सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ताओतेई शुरू से ही ग्रेट वॉल पर हमला करके उनका ध्यान भटका रहे थे, जबकि उनका असली मकसद दीवार के नीचे सुरंग बनाकर राजधानी तक पहुंचना था। हजारों ताओतेई पहले ही उस सुरंग के रास्ते राजधानी की तरफ निकल चुके थे और अब करीब 20 लाख लोगों की जान खतरे में थी। इसी अफरातफरी के बीच टोवर और बूढ़ा आदमी मौका देखकर ब्लैक पाउडर चुराने की कोशिश करते हैं। वे विस्फोट करके गोदाम का दरवाजा तोड़ देते हैं और बारूद समेटने लगते हैं। लेकिन तभी विलियम वहां पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। टोवर उसकी एक नहीं सुनता। तभी बूढ़ा आदमी एक रस्सी काट देता है और ऊपर रखा भारी सामान विलियम के सिर पर गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है और दोनों ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग निकलते हैं। जब विलियम को होश आता है तो कमांडर लिन उसे भी चोरों का साथी समझकर कैद करने का आदेश दे देती है। हालांकि पेंग पूरी सच्चाई बताता है कि विलियम बेगुनाह है, फिर भी लिन का भरोसा टूट चुका था और वो उसे कुछ समय के लिए जेल में बंद करवा देती है। दूसरी तरफ राजधानी में कैद ताओतेई पर से गलती से चुंबकीय पत्थर हटा दिया जाता है। होश में आते ही वो अपनी रानी को एक खास संकेत भेज देता है। जैसे ही रानी को यह संदेश मिलता है, वो समझ जाती है कि उसका साथी कैद हो चुका है। वो तुरंत अपनी पूरी सेना के साथ राजधानी की तरफ बढ़ने का आदेश दे देती है। दूसरी ओर समय बहुत कम बचा था, इसलिए कमांडर लिन अपने सैनिकों के साथ हॉट एयर बैलून के जरिए आसमान के रास्ते राजधानी जाने का फैसला करती है। ये सफर बेहद खतरनाक साबित होता है। तेज हवाओं की वजह से कई बैलून हवा में ही फट जाते हैं और कई बहादुर सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जो बचते हैं वे राजधानी की ओर उड़ते रहते हैं। जब विलियम जेल से बाहर निकलता है, तब तक राजधानी में चारों तरफ तबाही मच चुकी होती है। ताओतेई शहर के अंदर घुस चुके थे और लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। वांग विलियम को बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर किसी तरह ताओतेई की रानी को खत्म कर दिया जाए तो उसके साथ जुड़े बाकी सारे दानव भी अपने आप मर जाएंगे। ये सुनते ही विलियम और वांग हॉट एयर बैलून के जरिए राजधानी की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर कमांडर लिन अपने बचे हुए सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ रही होती है। लेकिन ताओतेई की भारी तादाद के सामने उनकी ताकत कम पड़ने लगती है। तभी विलियम सही वक्त पर पहुंचकर उनकी जान बचा लेता है। इसके बाद विलियम, लिन और वांग एक ऊंचे टावर पर पहुंचते हैं और कैद किए गए ताओतेई के शरीर पर ब्लैक पाउडर के विस्फोटक बांधकर उसे मांस के साथ उसकी रानी तक भेजने की योजना बनाते हैं। उनका इरादा था कि जैसे ही वो रानी के करीब पहुंचे, एक ही धमाके में सब खत्म कर दिया जाए। लेकिन सुरंग के अंदर हजारों ताओतेई उनका पीछा करने लगते हैं। ऐसे में बहादुर सैनिक पेंग अपनी जान की परवाह किए बिना अपने शरीर पर बंधे विस्फोटकों में आग लगा देता है और एक जबरदस्त धमाके के साथ खुद की कुर्बानी देकर अपने साथियों के लिए रास्ता साफ कर देता है। इसके बाद चुंबक हटाते ही कैद किया गया ताओतेई होश में आता है और मांस लेकर अपनी रानी की तरफ बढ़ने लगता है। विलियम और कमांडर लिन ऊपर से उस पर नजर रखते हैं, लेकिन जैसे ही विलियम तीर चलाता है, रानी की हिफाजत कर रहे दानव बीच में आ जाते हैं और उनका पहला प्लान पूरी तरह नाकाम हो जाता है। अब रानी भी उन्हें देख लेती है और अपने पूरे झुंड को उनकी तरफ हमला करने का इशारा कर देती है। हजारों ताओतेई टावर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। तभी वांग चुंबकीय पत्थर विलियम की तरफ फेंक देता है और खुद दानवों को रोकते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब सिर्फ विलियम और कमांडर लिन ही बचे थे। विलियम लिन से पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? और लिन बिना एक पल गवाए हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों रस्सियों के सहारे टावर से नीचे झूल जाते हैं। विलियम चुंबकीय पत्थर रानी की सुरक्षा कर रहे ताओतेई की तरफ फेंक देता है। चुंबक के असर से वे कुछ पल के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। बस यही सही मौका था। कमांडर लिन पूरी ताकत से ब्लैक पाउडर से बंधा हुआ भाला रानी की तरफ फेंक देती है। भाला सीधा अपने निशाने पर जाकर लगता है और अगले ही पल एक भीषण धमाका होता है। धमाके के साथ ताओतेई की रानी मारी जाती है। रानी के मरते ही उससे जुड़े बाकी सारे ताओतेई भी अपनी ताकत खो देते हैं और एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते लाखों दानव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और पूरी राजधानी इस भयानक खतरे से आजाद हो जाती है। इसके बाद विलियम अपने दोस्त टोवर के पास पहुंचता है और उसे आजाद करवा देता है।
टोवर को लगता है कि विलियम ने ब्लैक पाउडर चुना होगा, लेकिन विलियम मुस्कुराकर कहता है कि उसने दौलत नहीं बल्कि अपने दोस्त को चुना है। आखिर में कमांडर लिन उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर उसने सही वक्त पर उनका साथ न दिया होता तो शायद आज कोई भी जिंदा नहीं बचता। इसके बाद विलियम और टोवर घोड़ों पर सवार होकर अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है।